गाइस कैसे हो आप सभी लोग होंगे बिल्कुल ठीक और पूरी पूरी मौज में। तो भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई तो मौज में रहता है, तो मेरा काम है तुमसे पूछना कि तुम मौज में रहते हो या नहीं, क्योंकि अपनी मौज चलती रहनी चाहिए, मौज कभी रुकनी नहीं चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तो यार भाई आज सेकंड डे, दिन में थोड़ी देर पहले मैं गया था खाना वाना खाने, ओह सॉरी खाना खाना नहीं, राशन ठूसने। सो या आधा राशन फिर से ख़त्म करने के बाद तुम्हारा भाई उठ चुका है, मतलब उठ तो बहुत पहले गया था, बट हाँ अभी फिलहाल कोई है नहीं, नानी और मामा गए हुए वहाँ पता नहीं किसी काम वाम से। तो अभी वी आर गोइंग यहाँ से दूसरी जगह है, मतलब अपना बनता है बिडू की अपन जा रहे हैं। मेरी नानी के जो ब्रदर लगते हैं, छोटे ब्रदर, उनके घर जा रहे हैं। तो वो यहाँ से थोड़ा सा ही पास है। तो यार भाई थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे, ज़रा आएगा कोई लेने अपने को, क्योंकि तुम्हें पता है नवाब हूँ मैं, ऐसे में नहीं जाता। वो अलग बात है, कल 4-5 बार रिक्शा में धक्के खाया, चेंज करते करते परेशान हो गया। कोई बात नहीं, नवाबजादी चलती रहनी चाहिए, नवाबजादी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बाकी भाई बहुत प्यारा सब हो रहा है, बहुत प्यारा। तो यार चेक करो आसपास, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। वो अलग बात है कि अभी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2-4 दिन की बात है। अगर मुझसे कोई कह दे यहाँ पे तुम परमानेंटली रह लो, तो भाई आई कांट, आई एम सॉरी, अनलेस एंड अनटिल मेरे साथ मेरे दोस्त हो, है ना। तो यार थोड़ी देर में चलते हैं, कपड़े चेंज नहीं करे, कल ही करूँगा, खैर अब छोड़ क्या करना है, क्योंकि भाई रात में आप मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। सो मैंने नानी को फोर्स करा कि नानी चलते हैं यहाँ से। तो यार उन्होंने मेरी बात मान ली एंड वी आर गोइंग। बाकी भाई अब कुछ करने के लिए है नहीं, तो क्या ही करूँ, इधर उधर डोल रहा हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता। फिर भाई ये फिगर आउट करते करते कि ये गेट खुलेगा कैसे, मैं चला गया यहाँ से बाहर, क्योंकि मैं अंदर अकेला करता भी क्या। और मुझे वहाँ से कॉल भी आ गया था कि उनको सब्जियाँ काटने के लिए मेरी जॉलन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनके चाकू काम नहीं कर रहे। फिर सब्जियाँ कटवाने के बाद मैं अंदर गया और मामा के सर का साउंड सिस्टम चेक करा, एकदम ओके था भाई। फिर इधर उधर डोलते डोलते मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं फाइनली आके इन सबके बीच बैठ गया, और सबको लग रहा था कि मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का वेट कर रहा था। ओ ले भाई दूध निकल गया, ओ सॉरी। हाँ तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ का वेट कर रहा था कि कब मेरे पास चाय आएगी और कब मैं चाय पी लूँगा। और फिर भाई कम से कम 15-20 मिनट यहाँ बैठने के बाद चाय खुद चल कर मेरे पास आई। चाय पीने के बाद अब लगा कि भाई अब चलो मेरा यहाँ से काम हो गया, अब मुझे यहाँ से उठ के निकलना चाहिए। तो मैं ऐसे गया और अपना सामान वामान उठाया, क्योंकि भाई हमको आज यहाँ से जाना था। जाना कहाँ है, कहाँ जाना था भूल गया, हाँ जाना था मेरी नानी जी के ब्रदर के वहाँ। फिर नानी अपनी कुछ दोस्तों से मिली और उसके बाद इतने प्यारे से व्यू को एंजॉय करके, ओह इंजॉय करके, ये तो मैं बिल्कुल वैसे बोल रहा हूँ जैसे आजकल रील्स में लौंडे बोल रहे हैं, खैर जो भी है। फिर सबको टाटा बाय बाय करके हमने करा गाड़ी में सामान लोड और हम निकल गए यहाँ से नानी जी के ब्रदर के घर पे। हाँ मैं नानी जी का ब्रदर ही बोलूँगा भाई, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मैं उनको क्या बुलाता हूँ, मैं भूल गया, क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ वहाँ पर यार, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने सुने थोड़े सीधे मौत के गाने, ऐसा मैं क्यों कहूँ, अगर मैंने वहाँ सीधे मौत के गाने चलाए तो मुझे गाड़ी से निकाल दिया जाएगा। ये देखो खिड़की का शॉट जिसमें अंधेरे में तुम्हें पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा। खैर यहाँ से वो नानी जी के ब्रदर का घर सिर्फ 10 मिनट दूर था। और भाई इस बैग को मैंने ऐसे फेंक रखा है, अब इनको पता नहीं मेरे इस बैग में मेरा लैपटॉप था, अगर मेरे पापा ने ये वीडियो देख लिया तो मुझे बहुत कूटेंगे, बट खैर कोई बात नहीं। अंदर आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठा, फिर सबने हमसे बातें करी। खैर सबसे तो क्या ही बातें करी, मेन बातें तो मेरे से हुई है। मेरी जो क्लास ली गई है भाई कि क्या कर रहा है आजकल, कर क्या रहा है तू, कहाँ है, आता क्यों नहीं। अभी नहीं मैं क्या बताऊँ मैं क्यों नहीं आता, ऐसा कर दो। एक वो बोलो बोलो सब्सक्राइब, बोलो ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, क्या बोलूं? सब, अरे सब सब्सक्राइब। तो भाई बढ़िया चाय वाय पी के तुम्हारा भाई बैठा है बाहर, हवा के मजा ले रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत तगड़ी हवा चल रही है। एंड भाई ये वाला घर बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ मैं पहले बचपन में आया था, मुझे इतना याद नहीं है। तुम्हारे भाई का नया दोस्त बना है, अब ये मेरे से बात नहीं कर रहा था, नहीं क्यों गुस्सा है, देखा मैं उधर मुँह करके बैठा हुआ है। ओ भाई तेरे को छेड़ दिया क्या मैंने, हेलो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ पर ना सामने पहले नहर थी, इधर ये देखा ना सामने, ये और ये। अब तो भाई इसमें पानी नहीं बचा, पहले इतना पानी था कि मुझे से 4 डूब जाएं। तो भाई बस अभी अब थोड़ी देर में सब अपनी बातें ख़त्म कर लेंगे। तुम्हारा भाई जाएगा खाना खाने अंदर, खाना खा के करूँगा अपनी एडिटिंग स्टार्ट, क्योंकि मुझे लगता नहीं कल जब मैं कोर्टद्वार जाऊँगा तो मेरे को टाइम मिल पाएगा। सो यार आज ही निपटा देता हूँ, लेट्स गो इनसाइड। भाई देखो गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आई एम सो सॉरी, तुम्हारा भाई वीडियो रात को एडिट कर नहीं पाए क्योंकि सब सो गए थे और सबने लाइट बंद कर दी थी। अगर तुम्हारा भाई सबको उठा के वीडियो एडिट करता तो मुझे गालियाँ और चाटों के अलावा कुछ नहीं पड़ता। सो या मैंने प्रेफर किया कि मैं ना एडिट करूँ।
अभी ज़रा तुम्हारे भाई को दोस्त मिला तुम्हारे भाई का, तो आई एम गोइंग विद हिम आउटसाइड। चलते हैं उसके साथ बाहर, उसके दोस्तों के साथ, लेट्स गो। आगे की सारी क्लिप्स भी वॉइस ओवर की है, तो तुम्हें मेरी गंदी सी आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो भाई ये था मेरा दोस्त शशांक, जिससे मैं लास्ट 7 या 8 साल पहले मिला था। हम पहली बार मिले थे 12 या 13 साल पहले किसी की शादी में। उसके बाद भाई ये बंदा इतना बढ़िया निकला कि मैं इससे जब भी यहाँ आता हूँ तब ज़रूर मिलता हूँ। बट ये मेरे को लास्ट कुछ सालों से मिला नहीं, क्योंकि उसका भी कॉलेज था, मेरा भी कॉलेज था। अरे फालतू बातें छोड़ो भाई, सीन सुनो अब। भाई ये लौंडे मुझे बाइक पर बैठा के ले गए कि इनके दोस्त आके गाड़ी में वेट कर रहे हैं और तेरे को पहाड़ घुमा कर लाएंगे। और इनकी बाइक में 1 घंटा पेट्रोल नहीं था भाई, 2 मिनट चली और बाइक बंद। अभी मैं हंस इसलिए रहा हूँ भाई क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती हंसना पड़ रहा है, क्योंकि इतने टाइम बाद मिला, उनको गाली नहीं बक सकता। अगर ये मेरे दिल्ली वाले दोस्त होते ना, इनको वहीं पकड़ के मारता। खैर वो तो अच्छी बात है कि 10-15 मिनट हमें उससे ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा। इनके दोस्त गाड़ी लेकर आ गए थे। इसकी बाइक हमने साइड पर लगा दी इसके किसी दोस्त की दुकान पर, और फिर हम गाड़ी में बैठ के निकल गए ऊपर के लिए। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि हम जा कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्डो का क्या यार, कहीं भी निकल जाते हैं। बट फिर जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जा रहे थे चरेक में। वहाँ पर इनको एक जगह पता है जहाँ पर हम बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। बिकॉज ब्रो सेड ही न्यू अ स्पॉट। और भाई सच बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया जगह थी ना, तुम अभी देखते जाओ। फिर इस क्यूटी से मिलकर हम गए आगे की तरफ। अब भाई ये लोग तो यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पहली बार आया था। और मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई भी ट्रैवलर की बिल्कुल ही वही है, क्या बोलूँ, मेरे खून में है ट्रैवलिंग भाई। फिर अपना चिप्स का स्टॉक उठाया, चढ़ी सीढ़ियाँ। अब भाई मेरी तो सांस फूल गई थी, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। हमें भाई दिल्ली के लौंडे, हमें आदत नहीं है सब करने की। बट खैर कोई बात नहीं, अब घर वाले जाने भी कहाँ देते हैं रेगुलर। भाई मेरी सांस तो बहुत फूल रही थी, पर मेरे को हंसना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इनको पता लगे कि मेरी फटी पड़ी है। तो फिर वहाँ पर करीब 1 घंटा बैठकर हम निकल गए वापस घर के लिए, क्योंकि भाई टाइम से घर भी पहुँचना था। और पता नहीं ये क्यों अपना खोपड़ा धो रहा है। खैर वो अलग बात है कि इसको देख के मैं भी इंस्पायर हो गया सर, मैंने भी वही करा। तो भाई देखो तुम्हारा भाई अभी जस्ट घर आया इनसे मिल के और इनके साथ घूम के। भाई इनसे मैं मिला था लास्ट 7 या 8 साल पहले, उसके बाद मिला हूँ। और भाई सच बता रहा हूँ, अपना लौंडों का ऐसी होता, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। फिर हम आगे कर्णाश्रम तक गए, उसके बाद हमने मंदिर के पास भी घूमा, थोड़ा बहुत खाया पिया, बढ़िया मज़े करे। फिर उसके बाद ये मेरे को ले गए चरेक में, एक स्पॉट था, तुमने देखा होगा वीडियो में जिसमें मैंने वॉइस ओवर करा है पीछे। भाई इतनी सुंदर जगह थी, इतनी सुंदर जगह थी। नीचे इतनी धूप थी और जैसे ऊपर गए बादल, इतना सुंदर लग रहा था ना भाई, मजाक से हट के। आते आते इतनी गर्मी लग गई भाई, ऊपर ठंडा माहौल था, नीचे इतनी गर्मी से तुम्हारा भाई घर आया। और घर आते ही सबसे पहला काम जो मैंने करा वो था नहाने का। तो यार बाकी भाई चेक करो, अभी भी इतना सुंदर माहौल हो रहा है आसपास का, उधर भी। तो भाई मेरे 4-5 दोस्त थे जिनसे मैं अभी मिला। भाई मज़ा आ गया। पिछले 2 दिन से तो मैं बहुत गंदा बोर हो रखा हूँ और सोच रहा था क्या करूँ। वो तो किस्मत थी भाई कि इसका कॉलेज अभी नहीं शुरू हुआ, अभी ये वापस छुट्टियों में आ रखा है। तो अगर इसका कॉलेज होता तो फिर मैं इससे भी नहीं मिल पाता। खैर कोई बात नहीं, मिल ली है, बहुत मज़ा आया भाई। फ़ोन तुम्हारे भाई का चार्ज भी नहीं है और अब मैं फिर से बोर होऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त चले गए। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद एडिट कर लेता हूँ, तो फिर रात को तुम्हें पता ही है कल की तरह सीन होगा, सब सो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा और फिर मैं एडिट करने बैठूँगा तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी। तो यार लेट्स गो। बट हाँ, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, चाय पीनी है। मैं सच बता रहा हूँ, जितना मैं पिछले 2 दिनों में बोर हुआ हूँ ना, उससे डबल ट्रिपल मज़े तुम्हारे भाई ने आज कर लिए। सो यार इक्वल हो गया। और भाई हाँ, एक और बात, हमने कोरदवा जाना था आज रात को, बट वो भी नानी ने कैंसिल करके कल पोस्टपोन कर दिया क्योंकि नानी को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब मैं भी क्या बोल सकता हूँ, इतने टाइम बाद आई है, मैं खुद इतना टाइम बाद आया हूँ। बट कोई नहीं, एक दिन और सही, आज रात को यहाँ रुकूँगा, अपने काम निपटाऊँगा, एडिट वगैरह करूँगा। एंड देन टुमारो इन द मॉर्निंग विल गो टू कोटद्वार। ये भी कोटद्वार ही है बट वो मेन कोटद्वार है। इस जगह का नाम है भाबर। सो यार एक कैफ़े देहरादून में भी था भाबर, सो कंफ्यूज मत होना। चलो भाई, इट्स टाइम टू ईट समथिंग। खाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी काम है। खुल जा सिम रिमझिम। अरे ओके रिपोर्ट है भाई। कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा। डर क्यों रहा, कुछ करेगा थोड़ी। हवा चल रही है यहाँ पे तो बहुत तगड़ी है। यहाँ तो हवा चल रही है, मच्छर बहुत है। मच्छर सेम दिल्ली जैसे भाई यहाँ पे।
भाई बहुत प्यारी, बहुत जेन्युइन हवा चल रही है, मजाक साइड के, बहुत मज़ा आ रहा है। हा, इतनी गर्मी थी, थोड़ा आराम मिला। एक तो मेरा मामा मेरी बात नहीं सुनता। ओ मामा आ जाओ, चलो भाई राशन पेट के आते हैं, लेट्स गो। भाइयों देखो, खाना वाना खा लिया, सब कुछ ओके हो गया। और भाई पता नहीं यहाँ पर इतनी जल्दी नींद क्यों आ रही है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। टाइम देखो 11:58, इस टाइम तुम्हारा भाई नीचे खाना दे रहा होता है। और मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस दिन से आया उतनी जल्दी नींद आ रही है, इतनी जल्दी सुबह उठ जाता हूँ। खैर अच्छी बात है, दिल्ली जाके फिर से रूटीन की ऐसी की तैसी होने वाली है। सो यार भाई खाना वाना खा लिया, सब सो गए। अब बस मेरा इंतज़ार है सोने का, और मैं अभी सो नहीं रहा। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं एडिट कर लेता हूँ फाइनली, क्योंकि फिर बहुत दिन हो रहे हैं। तो भाई मैं बैठ गया, अभी सारी वीडियोस यहाँ पे ट्रांसफ़र करी है, एक्सपोर्ट करी है। तो अब करूँगा एडिट स्टार्ट, एंड एडिट करके आई विल गो टू स्लीप, क्योंकि सब सो गए और मुझे भी सो जाना चाहिए। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है, आज मैं पूरा दिन बाहर था, आज मैं बढ़िया मज़े करके आया हूँ। तो यार भाई करते हैं आज मेरे ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले ब्लॉग में ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सेफ रहो और पूरी मौज काटो मेरे भाई। बाय, लव यू, ध्यान रखो। नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, इसके बाद टाटा बाय बाय।